हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन थे। तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में हुआ था और वाराणसी शहर से 3-4 मील की दूरी पर एक लम्ही गांव है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म इसी लम्ही गांव में हुआ था। और एक क्वेश्चन बार बार मुंशी प्रेमचंद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम या फिर असली नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम जो है धनपत राय था। इसको भी ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो 3-4 उपन्यास इस प्रकार से है, गबन, गोदान, रंगभूमि और सेवा सदन। इन सारे उपन्यास को विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर से उपन्यास का नाम सुनिए, रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन। इन सारे उपन्यास को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो लक्ष्य सेन जो है एक भारतीय खिलाड़ी है और यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बैडमिंटन। और भारत के कुछ ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, अपर्णा पोपट, अश्वनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, परुपल्ली कश्यप, नंदू नाटेक, ये सारे के सारे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस सारे को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो पट्टचित्र कला शैली जो है ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। तो ये स्पष्ट है कि पट्टचित्र कला शैली जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जो है ये उड़ीसा के रहने वाले थे और ये 1857 की क्रांति में जो है उड़ीसा में नेतृत्व प्रदान किए थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो रुइया गोल्ड कप जो है ये आपका ब्रिज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर महल डैश 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 का निवास स्थान था। तो मैसूर महल जो है वडियारों का निवास स्थान था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वडियार। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैसूर महल का निर्माण जो है कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने करवाया था और इस महल का निर्माण 1897 में शुरू हुआ था और 1912 ईस्वी में बनके तैयार हुआ था। 1897 में जो है इसका नींव पड़ा था और 1912 ईस्वी में जो है ये बनके तैयार हुआ था और इसका निर्माण जो है कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने करवाया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वैली की हत्या की थी। तो कर्जन वैली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। और ये हत्या 1909 ईस्वी में लंदन में जाके मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या किया था। इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है। तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम राज्य में है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, असम राज्य। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, असम में 7 राष्ट्रीय पार्क हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम में नहीं है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्रिपुरा में अवस्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत यह प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है डैश 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 कहलाता है।
तो नहर का वह चैनल जिसमें पानी को उत्थान द्वारा भूमि को ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है तो वह आपका लिफ्ट चैनल कहलाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लिफ्ट चैनल। यहाँ पर जो है डैश डैश जगह पर लिफ्ट चैनल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ओडिशा में जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे वो आपका नरसिंह देव प्रथम था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। और इसे ध्यान में रखिएगा, ये जो है नरसिंह देव प्रथम जो है इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के कोणार्क शहर में कराया गया था और यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लद्दाख में अवस्थित है। इसका सही आंसर जो है हेमिस, ए नंबर हो जाएगा, हेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारे विकल्प पर हम पहले विचार करते हैं। अमरावती ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, सांची मध्य प्रदेश में अवस्थित है, कार्ले चैत ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये सारनाथ जो है आपका ये एक बौद्ध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1932। और यहाँ पे ध्यान में रखना है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया हुआ था। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और इस संघ का जो है, इस संगठन का पहला नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसको भी ध्यान में रखना है। हरिजन सेवक संघ का जो है इसका जो पहला नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ था। और एक चीज ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का जो है पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बने थे और इसके सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, यानी कि इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई। किनके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। इनके प्रथम सचिव कौन थे? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। इस तरह से अगर डीपली स्टडी करेंगे ना किसी पॉइंट पर, तभी आपसे कॉम्पिटिशन निकलेगा। कॉम्पिटिशन शॉर्ट कोर्स से नहीं निकलने वाला है। शॉर्ट कोर्स आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिशन को ब्रेक करना है तो एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो हिंदू वृद्धि दर का शब्दावली का सुझाव जो है राजकृष्ण अर्थशास्त्री ने दिया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजकृष्ण अर्थशास्त्री। राजकृष्ण अर्थशास्त्री का कहना था कि 1950 से लेकर 1980 तक का जो भारत में विकास हुआ है, जो भारत में वृद्धि हुआ है, उसे आप हिंदू वृद्धि दर कह सकते हैं। और यह एक तरह का व्यंग्य था, क्योंकि राजकृष्ण का कहना था कि कोई भी विकास या फिर वृद्धि हिंदू लोग जो है देवी देवता से जोड़ के देखते हैं। तो अगर देवी देवता से जोड़ के देखेंगे, कर्म ना करेंगे, तो विकास ऑब्वियसली जो है बहुत कम होगा। तो भारत में 1950 से लेकर 1980 तक जो है वृद्धि विकास बहुत कम हुआ था। इसलिए बैंक के रूप में राजकृष्ण ने 1950 से लेकर 1980 तक के विकास को हिंदू वृद्धि दर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है श्री हरमंदिर साहिब, यह अमृतसर में स्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अमृतसर। और इस श्री हरमंदिर साहिब का दूसरा नाम है स्वर्ण मंदिर। इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं और इसी को दरबार साहिब भी कहते हैं। और इसकी स्थापना ने अर्जुन देव ने किया था। ये जो श्री हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, इसी को स्वर्ण मंदिर बोला जाता है और दरबार साहिब भी इसी को बोलते हैं। और इसका स्थापना जो है अर्जुन देव ने अपने हाथों से किया हुआ था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलूयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आलूयट्टू जो है ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड।
और नागालैंड से संबंधित कुछ ऐसे नृत्य हैं जिसे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नृत्य रेगमा, चिंताचोंग, नोगकेम, कजरम, युद्ध नृत्य, कुर्सी नागा, ये सारे के सारे नागालैंड के जो है लोक नृत्य हैं जिसे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल के अंतर्गत आने वाला जो है स्टील प्लांट वो आपका जो है भिलाई में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवस्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा भिलाई। और सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1955 में यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो सेल का स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1955 ईस्वी में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक कॉलोनी था। देखिए ये चंद्रनगर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, और यह फ्रेंच का कॉलोनी था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश 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 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित करता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अगर आरक्षण की बात आएगी तो वो आर्टिकल है आपका 330, ये वाला। लोकसभा में, इसको ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जब आरक्षण की प्रावधान होगा तो वो आर्टिकल 330 है। अगर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान की बात आएगी तो आपका अनुच्छेद 332 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है मिस्टर। फिर से इसको सुनिए, अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का अवधारणा की बात की जाएगी तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में होगा, ठीक है, और विधानसभा में 332 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है 1957 की गई थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1957। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत फिलीपींस देश के द्वारा किया गया है। फिलीपींस देश के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे और उसी के याद में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से दिया जाने लगा। और आपको बता दें कि एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अब भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे ने प्राप्त किया था, इसको ध्यान में रखा गया। अगर भारत में सबसे पहले नोबेल प्राप्त करने की बात होगी तो सबसे पहले भारत में नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है विनोबा भावे को मिला था। इसको ध्यान में रखना, इस सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भूटान की ओर से आने वाली नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है उसका नाम है वांगछू नदी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा वांगछू नदी। और आपको ध्यान में रखना है ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है और इसके बाद जो है आपको ये गंगा में जाके मिल जाती है और बंगाल के सारे में जाके अपना समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICTP रामानुजम पुरस्कार देश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ICTP रामानुजम पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो 1947 ईस्वी में जो है हैदराबाद का निजाम उस्मान अली था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा उस्मान अली। इसका सही आंसर जो है आपका उस्मान अली हो जाएगा, यानी कि बी नंबर उस्मान अली। और इसको ध्यान में रखिएगा एक चीज कि उस्मान अली खान जिसका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ शाह सप्तम, यह जो हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे, इसको ध्यान में रखा है, ठीक है। हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम जो है उस्मान अली खान थे और इनका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ शाह सप्तम। इसको ध्यान में रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा उस्मान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने?
तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन बने हुए थे, बीडी जत्ती बने थे, बीबी गिरी भी बने हुए थे, लेकिन गुलजारीलाल नंदा जो है कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। हाँ, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जरूर बने थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुलजारीलाल नंदा। और इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के रचनाकार जो है रामचंद्र गुहा थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा 24 जनवरी। आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के याद में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 24 होगा, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास का डोनट मॉडल का जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पे है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड के चमोली जिला में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना पड़ता है। इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश डैश का रूप बनाया था। तो भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला जो है भीखाजी कामा थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भीखाजी कामा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखना है। श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा जो है ये एक पारसी महिला थी, और इन्होंने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1960 को, इसको ध्यान में रखना है, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज जो है फहराया हुआ था। तो इस भी ध्यान में रखना है। तो भीखाजी कामा जी ने 1907 ईस्वी में जो है तिरंगा फहराया था। कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का क्या अर्थ है? तो पिस्टक का अर्थ जो है आपका, पिस्टक का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, पिस्टक का अर्थ यहाँ पर लंबा प्रवेश द्वार होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लंबा प्रवेश द्वार। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय इस्लामी वास्तुकला इस्लाम धर्म से प्रभावित है और इस्लामिक शासकों द्वारा दुनिया भर में प्रचारित की गई है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला को रत्न कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान के समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक होगी? अब यहाँ पे देखिए, हम सारे विकल्प पर जो है विचार करते हैं, इससे पता चल जाएगा। मुरादाबाद ये यूपी में पड़ता है और मैदानी भाग में है। कोलकाता भी मैदानी भाग में है। पटना भी मैदानी भाग में है। रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है, जो हिमालय पर्वत का एक पार्ट है। तो ये बहुत ही ऊंचाई पर अवस्थित है, यानी कि समुद्र तट से जो है इन चारों में सबसे अधिक ऊंचाई रानीखेत की हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर रानीखेत हो जाएगा, और रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित यहाँ पर जो है पुस्तक आपका अमुक्त मल्याद है, और अमुक्त मल्याद के रचनाकार कृष्णदेव राय थे, और इसमें जो है राजकीय विषय वस्तु सामग्री का जो है वर्णन है, चर्चा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाए, अमुक्त मल्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 289 अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद 289। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है। तो बोलाक आर्ट जो है एक तरह से कर्नाटक राज्य का नृत्य कला है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नृत्य कला।
और कर्नाटक राज्य का 2 ऐसा नृत्य है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक राज्य का यक्षगान नृत्य और डोली कुनिथा नृत्य, इसको ध्यान में रखना है। एक है यक्षगान, ठीक है, और दूसरा है डोलू कुनिथा। डोली कुनिथा नृत्य जो है कर्नाटक, यक्षगान और डोली कुनिथा नृत्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कर्नाटक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। यक्षगान और डोली कुनिथा, ये दोनों नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चेहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। तो तुर्कान ए चेहलगानी जो है इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का सुल्तान था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ने जो है 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था जिसको तुर्कान ए चेहलगानी कहते हैं। तो तुर्कान ए चेहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और तुर्कान ए चेहलगानी को ध्वस्त कौन किया था, समाप्त कौन किया था, तो बलबन ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बराबर पूछता है कि तुर्कान ए चेहलगानी की स्थापना किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, और तुर्कान ए चेहलगानी का जो है समाप्त कौन किया, तो बलबन ने किया था। इसका सही है तो अगर समाप्ति की बात होगी, विनाश करने का बात आ जाएगा तुर्कान ए चेहलगानी का, तो बलबन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य में पोनियोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है। तो ये जो पोनियोक्सी नामक यंत्र जो है वाद्य यंत्र, ये इसका यूज अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ नृत्य हैं उसको ध्यान में रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, पोनिंग नृत्य, पासी कोंगी नृत्य, रेखम पाड़ा, अजी लम्हो और हिरई खानिंग नृत्य, ये सारे के सारे जो है अरुणाचल प्रदेश के नृत्य शैली हैं। इसको ध्यान में रखना है और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है वन में हुआ था। तो आप लोग कहेंगे जो कि ये एक राजा का बेटा था तो इसका जन्म वन में क्यों हुआ। एक्चुअली में इसकी माँ जो है महामाया थे, और महामाया का जो है नहर गोरखपुर के आसपास पड़ता था, और कपिल वस्तु जो है वो नेपाल में उस समय में था, अभी भी नेपाल में ही है। तो जब गौतम बुद्ध जो है अपने माँ के गर्भ में थे तो उसकी माता जो है नहर जा रही थी, और उसी क्रम में एक जंगल पड़ता था लुम्बनी, और उसी दौरान जो है गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा लुम्बनी। और जस्ट गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जो है उनकी माता महामाया का निधन हो जाता है, तब उसकी मौसी है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने गौतम बुद्ध को पाला पोसा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो है जैविक माँ कौन है, तो जो जन्म देती है वह जैविक माँ कहलाती है। तो गौतम बुद्ध का जो जैविक माँ महामाया थी, और पालन पोषण करने वाली माता गौतमी थी। तो इसका गौतमी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में अवस्थित है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और शहर का नाम पूछेगा तो लुसाने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो क्वाड समूह के अंतर्गत जो है 4 देश आता है, भारत, USA, अमेरिका, इसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं। कनाडा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है क्वाड के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मूल मुद्रास्फीति। मूल मुद्रास्फीति में जो है मूल मुद्रास्फीति दर जो है भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ध्यान रखना है
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 10 जनवरी और 14 सितंबर, इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस दोनों डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका असम में पड़ता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा असम। और असम का कुछ राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। असम में ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये जो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य है ये असम में पड़ता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के मिलने से जो है जो एक धारा बनती है वो ब्राह्मणी नदी का होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। यानी शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी की धारा मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मैल्डीज नामक पुस्तक के लेखिका है? तो इंटरप्रेटिज ऑफ मैल्डीव नामक पुस्तक के लेखिका झुम्पा लाहिरी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखा हुआ था? तो 4 चमन पुस्तक के लेखक जो हैं आपका चंद्रभान ब्राह्मण थे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा चंद्रभान ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिगम का आरंभ और अधिनियमित किया गया था? सम्मति आयु अधिगम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ कंसेंट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और यह जो पारित किया गया था 1891 ईस्वी में। और इसे ध्यान में रखना है, ये जो है विवाह से संबंधित अधिनियम है, ठीक है। सहमति की आयु यानी कि सेक्स की सहमति यानी संभोग की सहमति की आयु अधिनियम इसे बोलते हैं। ये 1891 में पारित किया गया था। तो इसमें जो है लड़की का उम्र जो है आपका 10 साल से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स बीमारी जो है ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और ये हड्डी का रोग है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड और इसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है और गैलियम एक अर्धचालक होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो जिस शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसका कलर हरा होता है, तो क्लोरोफैसी जो है इसका कलर हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए इसे हरित शैवाल कहते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा क्लोरोफैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश 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 तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो 3 से 12 समूह वाले तत्व को जो है डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश 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 जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो कवक का जो है अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा माइकोलॉजी। और वायरोलॉजी में जो है आपका वायरस का जो है वायरस का जो है अध्ययन किया जाता है। और आप लोग को बताना है कि मॉर्फोलॉजी और कैरोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश 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 समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो यानी कि इसमें आवर्त सारणी में जो है ज्ञात रासायनिक तत्वों में 11 ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कि समान परिस्थिति में जो है गैसीय रूप में होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 रम्यता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पैरों को लगाने और उसके प्रबंधन की एक विधि है, तो वो विधि है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर है, इसके तहत जो है व्यक्तिगत रूप से लोग पेड़ लगाते हैं, तो इसको जो है इस प्रबंधन को आर्बोरिकल्चर बोलते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? देखिए, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु के बाद जो है आपका अणु होता है। तो यहाँ पर कहता है कि वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है,
तो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है, दूसरे नंबर पर अणु होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर अणु हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 से कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 7 से कम। और अम्लीय विलयन यानी ये पीएच वैल्यू जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका सोरेनसन ने दिया था, इसको भी ध्यान में रखना है। सोरेनसन जो है 1909 ईस्वी में जो है ये पीएच का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब 7 से कम वैल्यू होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक विलयन का अगर पीएच वैल्यू होता है तो वो क्षारीय होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना हो, यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। इसको शॉर्ट रूप में इस तरह से हम बोल सकते हैं, कोई वस्तु तब तक अस्थिर रहती है और तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जो है आपका न्यूटन का प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहलता होती है? तो अधिकतर जो है चट्टानों या फिर खनिजों में जो है सिलिकॉन की बहलता होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा विद्युत धारा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, गैल्वेनोमीटर और आममीटर दोनों का काम है विद्युत धारा को मापना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और आममीटर दोनों से विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, तो उत्प्रेरक जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दर को बदल देता है, ठीक है। या तो अभिक्रिया के दर को घटा देगा या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो अभिक्रिया के दर को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य जो है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। यकृत का जो है मुख्य कार्य ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर, इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। वो फार्मूला है विभवांतर बराबर जो होगा आपका कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर कार्य दिया हुआ है 20 जूल और आवेश यहाँ पर 20 कूलम दिया हुआ है, तो 20/20 1 हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा विभवांतर। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, ये वाला 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कोणीय वेग का जो है यहाँ पर विमीय सूत्र आपका हो जाएगा m0L0T-1, ये बी भरा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0L0T-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है आपका आयाम से निर्धारित होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से जो है आपका घेंघा रोग होता है। इसका सही आंसर घेंघा हो जाएगा। और स्कर्वी रोग जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो पारा जो है एक तत्व है, जल एक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, यह एक मिश्रण है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जानवर के कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका कला पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है, लेकिन 2 चीज़ नहीं पाया जाता है। एक लवक, ये जो है एक लवक नहीं पाया जाता है,
और दूसरा जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जानवर की कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, याद हो गया। जानवर कोशिका में 2 चीज़ नहीं पाया जाता है, लवक और कोशिका भित्ति। बहुत लड़के तो कोशिका भित्ति के बारे में जानते होंगे, लवक के बारे में नहीं जानते होंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। प्लास्टिड और कोशिका भित्ति ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का काम मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। और एक चीज़ बता देते हैं, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है और उस आयरन का नाम हीमेटिन है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो हीमोग्लोबिन जो आयरन पाया जाता है वो हीमेटिन के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो लाल रंग होता है ये लाल रंग हिम के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिकी गुण का आदान प्रदान होता है वो डीएनए के कारण से होता है। जिसका सही आंसर सी हो जाएगा, डीएनए। और डीएनए की जो है इकाई होती है जीन, इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डीएनए की इकाई क्या होती है? तो डीएनए की इकाई जीन होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? देखिए कौन सा रंग, चूंकि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है तो वो हरा रंग को तो ऑब्जर्व करेगा ही नहीं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था, इसको ध्यान में रखेगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है पता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और इसके बाद क्या कहता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 22.4 लीटर।